बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इज़राइल अब हर तरफ से हार रहा है और इस फ़ज़ियत से बचने के लिए वो ईरान पर जिस तरह से कुछ फेक हमले किए, उस तरह की कुछ हरकत कर रहा है। ईरान पे जो हमले हुए, उस पे ये कह रहा है इज़राइल कि देखिए हमने बदला ले लिया, हमने हमला कर दिया, हमने टारगेट पर अटैक कर दिया, हमने मिलिट्री बेस पे अटैक कर दिया, हमने यहाँ अटैक कर दिया, हमने वहाँ अटैक कर दिया। लेकिन किसी भी दावे का कोई सबूत इज़राइल देने को तैयार नहीं। ईरान भी कह रहा है कि दरअसल इज़राइल हमें बताए तो कहाँ हमला किए। हालाँकि कुछ जगह पर कुछ रॉकेट्स, अब वो ड्रोन की शक्ल में हमला हुआ है या रॉकेट्स की शक्ल में हमला हुआ है, ये भी साफ नहीं हो पा रहा। अमेरिका कह रहा है कि हाँ, कुछ लिमिटेड स्पेस पे कुछ अटैक किए हैं। ये एक तरह से अमेरिका ने समझाया-बुझाया इज़राइल को कि ठीक है, ईरान ने जो आप पर हमले किए थे, उसके जवाब में आप कुछ एक-आध हमले कर दीजिए, छोटे स्पेस पे, ताकि आपकी भी बात रह जाए, नाक रह जाए। ये बस नाक की लड़ाई बनकर रह गया। और इज़राइल ईरान के हाथों जिस तरह से पिछड़ रहा है, हमास ने उसके छक्के छुड़ा ही दिए हैं गाज़ा में। हालाँकि नुकसान बहुत हुआ है फ़िलिस्तीन का, हमास का भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे मज़बूत डिफेंस सिस्टम वाला इज़राइल धराशायी हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैन पावर का जितना नुकसान हुआ, जितना टैंक्स का नुकसान हुआ, जितने हथियारों का नुकसान हुआ, जितने फौजियों का नुकसान हुआ, इज़राइल ने कभी सपने में भी इस तरह के नुकसान के बारे में नहीं सोचा होगा। और अब एक नुकसान लेबनान में हो गया। लेबनान का नुकसान इतना भारी है कि लेबनान छोड़ने को अब मजबूर हो गया है इज़राइल। जो इज़राइल ये कह रहा था कि लेबनान में घुस जाएँगे और कब्ज़ा कर लेंगे और फिर मिला लेंगे, ग्रेटर इज़राइल बनने का सपना पूरा हो जाएगा और तमाम तरह की बातें हो रही थी। वहाँ पर हिज़्बुल्लाह ने नाको चने चबवा दिए। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि वहाँ से उनके फौजी, इज़राइल के फौजी भाग रहे हैं। मरकवा टैंक, जिनकी कीमत लाखों में है, लाखों डॉलर्स पे, तबाह हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद में तबाह हुए हैं जिसका अंदाज़ा खुद इज़राइल को नहीं। बहुत घमंड था इज़राइल को अपने उस टैंक्स पर और डिफेंस सिस्टम की रीढ़। और जब ज़मीनी लड़ाई में टैंक आपके धराशायी होने लगे, तो समझिए पैर उखड़ जाते हैं सेना के, और वही अब इज़राइल के साथ हो रहा है। ज़मीनी अभियान खत्म करने जा रहा है इज़राइल और इसको पूरा करने में, फौजियों को वापस लाने में 1 से 2 हफ्ते का वक़्त लगेगा, इस बात की जानकारी दी जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई लेबनान में हमारा टारगेट पूरा हो गया। टारगेट क्या? हिज़्बुल्लाह के चीफ कमांडर्स को असैसिनेट करना, ये इज़राइल अपना टारगेट्स शायद समझ रहा था, लेकिन उससे हिज़्बुल्लाह का क्या नुकसान? हिज़्बुल्लाह का नुकसान नहीं हुआ। इस बात को बार-बार दोहराया जाता है कि हिज़्बुल्लाह हो या हमास हो, ये ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है जो किसी एक लीडर के बलबूते पर चल रही हो, या एक लीडर के होने की वजह से ये काम कर रही हों, क्या या सिर्फ़ एक लीडर का ही दिमाग काम कर, बल्कि ये इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसे सेलुलर ऑर्गेनाइज़ेशन के तौर पर कहा जाता है कि एक सेल खत्म होगी तो दूसरी सेल उसकी जगह ले लेती है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत होता है कि अगर कोई सुप्रीम लीडर इन दोनों ऑर्गेनाइज़ेशंस में से किसी का भी लड़ते हुए मारा जाता है, तो कोई दूसरा सेकंड इन कमांड फौरन उसकी जगह ले लेता है। ऑपरेशंस इन ऑर्गेनाइज़ेशन के रुकते नहीं हैं। इन्हें किसी ऐसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती कि जिसकी वजह से ऑपरेशन रुके। वो अपने काम को जारी रखते हैं और लीडरशिप बदलती रहती है। ये गुरिल्ला वॉरफेयर उस तरह की अप्रोच वाले ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लीडरशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसकी सोच होती है, उसका मकसद होता है, और उस मकसद के लिए आपको किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। एक मिशन पे आप निकले हैं तो उसे पूरा करके आपको लौटना है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को इज़राइल ने सोचा था खत्म कर देंगे कुछ लीडर्स को अटैक करके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हुआ क्या? लेबनान में इज़राइल के पैर उखड़ने लगे। इज़राइल के आईडीएफ के जो स्पोक्सपर्सन है, डैनियल हैगरी,
उन्होंने ईरान के मामले में भी यही कहा कि भाई हमने जो सेट टारगेट थे उस पर अटैक कर लिया, लेकिन सबूत अभी तक नहीं मिल पाए। शुरुआत में कहा गया तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ, लेकिन वो सही सलामत ईरान का किसी एयरपोर्ट पे अटैक नहीं, किसी मिलिट्री बेस पे अटैक नहीं है। हाँ, ईरान के 2 फौजियों की मौत की खबर है, लेकिन वो कहाँ थे, किसकी सिक्योरिटी में थे, किस जगह पे थे, कि सिर्फ 2 ही फौजी टारगेट हुए। तो ये बहुत सी जानकारियां हैं जो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन लेबनान के मामले में 80 से ज्यादा फौजी इजराइल के आज की तारीख में उनकी मौत हो चुकी है, और ये आंकड़ा पिछले कुछ दिनों का है। 2-3 दिनों के आंकड़े और जोड़े जाएं तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। हिजबुल्लाह ने उनके टैंक्स, मरकवा टैंक को नष्ट किया, इजराइल के पैर उखड़ने लगे। जो मरकवा टैंक है, इनकी तादाद 10 से ज्यादा है जो नष्ट हो चुके हैं टैंक, और इसके अलावा कई और इंस्ट्रूमेंट हैं जो नष्ट लगातार हुए, और इनकी तादाद लगभग 40 के आसपास पहुंच गई है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से लगभग 444 किलोमीटर दूर इजराइल के सेटलमेंट पर हम अटैक कर दिए। वो सेटलमेंट जहां पर इजराइल ये समझता था कि उसके बंकर, जो सेटलमेंट की छत है, वो उस पर कोई अटैक भी करे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो वहां तक पेनिट्रेट कर गया और फौजियों को नुकसान पहुंचाया। इजराइल के सैनिक जो मारे गए हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इजराइल खुद परेशान है। 2 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच लगभग 70 से ज्यादा, 70 से 80 के आसपास आईडीएफ के सैनिक मारे गए। घायलों की संख्या तो सैकड़ों में है, 700-800 से ऊपर। कमांडर्स हैं इसमें, लगभग 25 से 30 कमांडर, टॉप कमांडर, वो घायल हुए। तो हिजबुल्लाह ने बार बार दिखाया है कि वो तेल अवीव तक हमला कर सकता है। जो आपके आयरन डॉम है और तमाम तरह के सुरक्षा कवच है, उनको पता भी नहीं लगता और ड्रोन से हमला कर देता है, रॉकेट से हमला कर देता है। आपकी टेक्नोलॉजी को ध्वस्त कर दिया हिजबुल्लाह ने। और उस हिजबुल्लाह के सामने आपने सोचा, इजराइल ने सोचा कि वो पैदल अपने फौजियों को भेज के अपने मरकबा टैंक को लगाकर लेबनान में घुस जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। मरकबा टैंक तबाह हो गए, 100 से ज्यादा सैनिकों की, इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। हथियार और गोला बारूद बड़ी तादाद में बर्बाद हुआ इजराइल का, और इसकी वजह से अब वो वापस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस हो चुका, 1-2 हफ्ते में हमारे जो पैदल सैनिक हैं वो लेबनान छोड़ देंगे और लेबनान से वापस आ जाएंगे। ये इस बात को दिखाता है कि लेबनान का मोर्चा इजराइल हारा, और हिजबुल्लाह ने उसे बता दिया कि वो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेंड लोग हैं जो इस पूरे मकसद के लिए लगे हुए हैं और इजराइल के सामने हैं। और इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में बहुत कुछ डेवलपमेंट जो कुछ होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।